गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। है ना, लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा था। मेरी आवाज क्लियर है? यस यस सर। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था ना कि पैरामीट्रिक पॉइंट पे डिस्कशन हुआ था कि किस तरह से पैरामीट्रिक पॉइंट लिखना है ना। पैरामीट्रिक पॉइंट को आज यूज करना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले पैरामीट्रिक पॉइंट अगर आप लिखना समझ चुके हैं तभी जा करके हम लोग यूज करना चालू करेंगे। किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, कैसा न्यूमेरिकल दिखाई पड़ता है और इसका कहाँ कहाँ पे यूज करना चाहिए। वैसे आप लोग सर्कल तो पढ़ चुके हैं सारे लोग। यस सर। हाँ, तो सर्कल में पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है? किसी को याद है सर्कल की पैरामीट्रिक? आर cos थीटा, आर sin थीटा। हाँ, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा इन जनरल होता है ना। बहुत बढ़िया। आर sin थीटा। हाँ, आइए तो आज हम लोग पैराबोला पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जिसमें पैरामीट्रिक पॉइंट का यूज हो जाएगा, है ना। सबसे पहला न्यूमेरिकल तो ये बनता है कि अगर मेरा पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है लाइक x इज गिवन बाय टी स्क्वायर प्लस 2 एंड y इज गिवन बाय t प्लस 1। हाँ, पार्थ पैरामेट्रिक इक्वेशन भी होता है, कुछ क्या होता ही है। आप अगर सीरियसली क्लास में डिस्कशन नहीं किए हैं सर्कल वगैरह में तो आपको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, बट पैरामेट्रिक लोकस आपको जरूर पढ़ाया गया होगा, है ना। तो थोड़ा सिंसियरली पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को है। तो अगर x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 है और y इक्वल टू, हाँ मैं इन चैप्टर 1 के भी डाउट्स करवा दूंगा, है ना। पहले इनके न्यूमेरिकल में देख लेता हूँ एक बार ताकि आप लोग को आइडिया रहे, कम से कम जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उसके बेसिस पर क्वेश्चन कर ले हम लोग, है ना। इन चैप्टर के भी डाउट्स में करवा दूंगा। तो यहाँ पे मान जाए कि हम लोग को पैराबोला की इक्वेशन चाहिए ना। राइट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लोकस। पैराबोला भी नहीं बोलेगा, है ना। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जैसे ही दिया जाता है तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में दिया गया है, पैरामेट्रिक नोटेशन में दिया गया है, तो आपको इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब होता है एक्स एंड वाई के बीच में इक्वेशन, है ना। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना, विदाउट पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर मतलब पैरामीटर को हटा करके जो भी आपका रिलेशन एक्स एंड वाई के बीच में आएगा वही हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ द लोकस। तो यहाँ पे t को हटाने का रास्ता क्या है, हम लोग ये देख रहे हैं कि t का वैल्यू क्या है, वी कैन राइट y माइनस 1, है ना। t का वैल्यू हम लोग y माइनस 1 लिख सकते हैं और टी स्क्वायर क्या है आपका x माइनस 2 है। तो अब देखिए t से टी स्क्वायर जनरेट कर सकते हैं ना हम लोग, हम लोग को मिल जाएगा y माइनस 1 की होल स्क्वायर। और अब इस टी स्क्वायर को इस टी स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस कर देंगे तो हमारा जो है इक्वेशन बन गया y माइनस 1 की होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2। सो दिस इज आवर कार्टेशियन इक्वेशन। ये हमारा क्या कार्टेशियन इक्वेशन है। हमेशा क्या करना है, पैरामीटर को एलिमिनेट करना है, कार्टेशियन इक्वेशन। अब ये कार्टेशियन इक्वेशन से आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कार्टेशियन इक्वेशन आया है ये क्या है, पैराबोला है, सर्कल है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो फिर जितना भी टेस्ट आपको बताया गया, जैसे सर्कल का टेस्ट बताया गया होगा आपको, इसका भी टेस्ट बताया गया होगा, है ना। तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है, देखो ऋषिकेश, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2t प्लस 1 चाहिए। हम लोग किसी भी तरह का इक्वेशन ले सकते हैं, किसी भी तरह से पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
ठीक है, उनको एलिमिनेट करने के बाद जो भी हमें मिलेगा उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिला, y माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो क्या ये पैराबोला है? क्या ये पैराबोला है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे ये पैराबोला हो रहा है। ठीक है, अगर ये पैराबोला है तो क्वेश्चन ये है कि a का वैल्यू क्या है। अब बाकी चीजें तो हम लोग पैराबोला के इक्वेशन में कल ही सीख चुके थे कि किस तरह से काम करना है। हाँ, इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। y माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस टू से कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 4a का वैल्यू कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। सो a का वैल्यू कितना हो गया, 1/4 हो गया, है ना। बाकी सारी चीजें आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कई बार क्या देगा ना कि ये आपका पैराबोला है और इसकी फोकस फाइंड करे, वर्टेक्स फाइंड करे, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर? तो इस तरह से सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है कि पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे हम लोग जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मतलब आपको थीटा वगैरह में भी दिया जा सकता है पैरामीटर, जैसे टेन थीटा का यूज कर सकता है, सेक थीटा का यूज कर सकता है, जैसे कि हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि x इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस 1 एंड y इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ओनली सेक स्क्वायर थीटा रखते हैं। तो जो भी अगर लोकस बन रहा है, ये लोकस मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं कि दिस लोकस इज पैराबोला, दिस लोकस इज पैराबोला, फाइंड वर्टेक्स and latus rectum of the parabola. If theta is parameter, theta is parameter. देखिए कोशिश करिए, जैसे पिछला क्वेश्चन आपने किया वैसे इसको कोशिश करिए। बच्चों के जवाब डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। बहुत अच्छा बच्चों, लेकिन सबके आंसर बहुत डिफरेंट आ रहे हैं। आराम से करिए, हड़बड़ी नहीं करनी है, हड़बड़ी आप करोगे गड़बड़ हो जाएगा।
और किसी को समय चाहिए इसको अटेम्प्ट करने के लिए? वरद, वेदांत, बहुत वेरिएशन है सबके आंसर में। किसी का LR 1 आता है, किसी का कुछ आता है, किसी का 4 आ रहा है, किसी का 1/4 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है। व्हाट्स द मैटर? अजिंक्य का 4 आता है, अनन्या का 1 आता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप लोग LR और वर्टेक्स ये सब फाइंड करने में, है ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा के बारे में तो पता है कि उसको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, y इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। और tan थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। अब इसी को रख देना, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 और x प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर 4 टाइम्स y माइनस 1, है ना। बहुत बढ़िया। ये पैराबोला का नेचर क्या है? अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, क्या है? ये पैराबोला एक तो अपवर्ड Upward. पैराबोला, अपवर्ड। हाँ ये अपवर्ड पैराबोला है। और इसकी LR अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो x माइनस एच होल स्क्वायर 4a टाइम्स y माइनस के से रिप्रेजेंट करना होगा। तो LR कितना हो गया? 4 के बराबर हो गया ना, LR 4 हो गया, ठीक है। a का वैल्यू 1 हो जाएगा। Yes, लोग sir. a का वैल्यू फाइंड करके बता रहे थे कि दैट इज LR, बट a LR नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे LR का वैल्यू 4 हो जाएगा। और आपको क्या फाइंड करना था? वर्टेक्स फाइंड करनी थी। तो वर्टेक्स की जो कोऑर्डिनेट्स हो जाती है वो सिंपली क्या हो जाती है? -1, 1 हो जाएगा ना, -1, 1। यस। तो ऐसे सिंपल सवाल आपको दिए जा सकते हैं। वैसे कहने को सिंपल है, लेकिन ध्यान से अगर हट जाएगा तो यही सवाल बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। समझ गया? अब देखिए, अब पैरामीटर का थोड़ा यूज करेंगे। सारे बच्चे समझ गए जी? Yes, sir. देखिए, अब Yes, sir. पैरामीटर का यूज करेंगे हम लोग, सिंपल यूज करेंगे ताकि सबको समझ में आए। मान लेते हैं कि हमारा पैराबोला जो है y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इस पैराबोला की हम लोग डायग्राम तो सब लोग जानते हैं। ये मेरा डायग्राम है पैराबोला का, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि जो भी पैरामेट्रिक पॉइंट होता है, किसी भी पॉइंट को आप 80 स्क्वायर कॉमा 280 से लिख सकते हैं। मतलब पैराबोला के हर एक पॉइंट को आप 80 स्क्वायर कॉमा 280 से लिख सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फोकस है ना, फोकस से पास करने वाला वो कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसका नाम तो आपको सबको पता है ना, जिसको लेटस रेक्टम हम लोग बोलते हैं। LR। तो हम लोग को L की जो भी कोऑर्डिनेट्स बनेगी उसका T वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन ये है, फाइंड T वैल्यू ऑफ, मतलब वैल्यू ऑफ पैरामीटर, फाइंड T फॉर
एल एंड एल डैश, ठीक है। जहां पर एल एल डैश क्या है, लेटस रेक्टम है, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। हम लोग को टी वैल्यू फाइंड करनी है एल एल डैश की। तो कैसे काम होगा, कैसे हमको पता चलेगा कि टी का मान क्या होगा? तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ये करना होगा कि हम लोग एल के कोऑर्डिनेट्स को जानते हैं ना पहले से, तो हमको पता है। बहुत बढ़िया Yes, sir. बहुत अच्छा है ना। जो बच्चे नहीं समझ पाए उनके लिए मैं बता रहा हूँ पहले, फिर मैं आप लोग को न्यूमेरिकल दूंगा। तो एल का कोऑर्डिनेट आप पहले से बता सकते हैं कि वो a, 2a है ना, A plus 2. और एल डैश का कोऑर्डिनेट जो a, Ma- -2a, बराबर। तो जब मैं 80 स्क्वायर 280 की बात करूंगा, जब मैं ये पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यूज करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर एल, एल के लिए मैं काम कर रहा हूं सबसे पहले। तो एल के लिए मैं कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करूंगा, ए जो होगा वो 80 स्क्वायर के इक्वल लेना होगा, a इक्वल टू 80 स्क्वायर, एंड साइमल्टेनियसली 2a मस्ट बी इक्वल टू 280, ठीक है। 2a मस्ट बी इक्वल टू 280, ये दोनों काम साथ में होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात, ये दोनों काम साथ में होना चाहिए। अगर मैं 7 की बात कर रहा हूं तो t का वैल्यू यहाँ पे ±1 मिलता है, और यहाँ पे t का वैल्यू कितना मिल रहा है, ओनली 1 मिल रहा है। सो l के लिए पैरामीट्रिक वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉमन सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों में कॉमन सेलेक्ट कर लेंगे, या यू कहो कि आप सिर्फ यहाँ वाला t रख लेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर एल डैश की बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग एल डैश की बात करेंगे तो हम लोग किसको किसको कंपेयर करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे a को 80 स्क्वायर से। देखिए इसका a जो है 80 स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो किसी भी पॉइंट को इसी तरीके से डिनोट किया जा सकता है। एंड -2a को 280 से ही कंपेयर करेंगे, जैसा पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा उसी से कंपेयर करना होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि t का वैल्यू क्या मिल रहा है, अगेन प्लस और -1 मिल रहा है, और यहाँ पे t का वैल्यू -1 मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे t वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है पैरामीटर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मतलब कोई भी पॉइंट दिया हुआ है तो इस तरह से आप पैरामीटर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और गिवन पैरामीटर आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर काम जो है टी के वैल्यू में ही काम करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमारा पैराबोला जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही है, और मैं 80 स्क्वायर 280 पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट P बी अ पॉइंट ऑन पैराबोला, P बी ए पॉइंट ऑन दी पैराबोला लिखना चाहिए ना, द पैराबोला सच दैट its distance from origin is a unit. Find t value of the points. Find t value, पैरामीट्रिक वैल्यू, पैरामीटर का वैल्यू फाइंड करना ऑफ t। देखिए कोशिश करिए।
थोड़ी कोशिश और कर लो श्रुति, थोड़ी और कोशिश कर लो सृष्टि। रोहित थोड़ा ऐसा सिंप्लीफाइड वर्जन लिखो कि समझ में आ जाए। वैसे तुम्हारा आंसर तो करेक्ट दिख रहा है, लेकिन अभी भी फुली करेक्ट नहीं है। और कोशिश करिए अजिंक्य, और कोशिश करो सृष्टि। देखिए आराम से करिए, हड़बड़ी नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए मैंने दिया है। ये काफी मोटिवेटिंग आंसर है रोहित। देखो इसे क्या वैल्यू निकलेगा, अच्छा वैल्यू तो नहीं निकलेगा। मैं आंसर लिख देता हूँ किस फॉर्मेट पे लिखनी है ना, ताकि तुम लोग को पता रहे। के और एम इंटीजर है। बहुत बढ़िया पीयूष। बहुत बढ़िया कल्याणी, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया रोहित। दो मिनट और इस क्वेश्चन में।
आइए देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन ये है, ये हमारा पैराबोला है, इस पे कोई हमने P पॉइंट लिया है और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो है, ये स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस है OP इक्वल टू A यूनिट दिया हुआ है। हम लोग को P का जो है पैरामीटर फाइंड करना है। सो P पॉइंट को मैं मान लूंगा, है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं इसकी कोऑर्डिनेट, सो मैं मान के चल सकता हूँ ये 80 स्क्वायर कॉमा 280 है ना, किसी ना किसी T वैल्यू के लिए तो होगा ही है काम। तो हम लोग कह रहे हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, तो अब हम लोग को सारा काम जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना पड़ेगा। लिखेंगे 0,0 है ये O और ये OP के बीच का डिस्टेंस जो है A यूनिट है। सो वी विल अप्लाई डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला। सो हम लोग लिख सकते हैं OP को 80 स्क्वायर माइनस 0 होल स्क्वायर और 280 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू A यूनिट, है ना। डिस्टेंस पॉइंट लगा देंगे, डिस्टेंस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग अगर कर देंगे तो मिलेगा A स्क्वायर T की पावर 4 प्लस 4A स्क्वायर T की पावर स्क्वायर, है ना, इक्वल टू A स्क्वायर। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट T की पावर 4 प्लस 4T स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में, है ना, प्लस 4 ऐड कर देंगे ताकि स्क्वायर कंप्लीशन हो जाए। तो ये हो गया 5 और LHS में आपका बन गया T स्क्वायर प्लस 2 की होल स्क्वायर इक्वल टू √5 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T स्क्वायर प्लस 2 विल बी इक्वल टू √5 टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन, है ना, इग्नोरिंग निगेटिव वैल्यू। क्यों इग्नोर कर रहा हूं मैं, क्यों मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ कि LHS में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर निगेटिव रहेगा तो T का कोई रियल वैल्यू नहीं मिल पाएगा, ठीक है। LHS में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। अगर RHS में निगेटिव हो जाता है, दैट इज अगर हम लोग T स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू माइनस √5 कर देंगे तो यहाँ पे T जो है रियल नहीं होगा, T डजंट बिलोंग टू रियल वैल्यू। इसी वजह से हम लोग इग्नोर कर रहे हैं निगेटिव वैल्यू को। तो यहाँ से हम लोग अब पॉजिटिव लेकर के आगे बढ़ेंगे तो T स्क्वायर इक्वल टू √5 माइनस 2 मिल जाएगा और यहाँ से T की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दोनों प्लस और माइनस, रूट के अंदर √5 माइनस 2। तो यही आपका P का पैरामीटर हो गया। देखो दो पैरामीटर मिले हैं, है ना, हम लोग को 2 पैरामीटर मिले हैं। 2 पैरामीटर का मतलब क्या है, 2 पॉइंट्स ऐसे। हाँ, T हैज 2 वैल्यूज, T के पास 2 वैल्यूज आ रहे हैं। इट मीन्स देयर आर 2 सच P, है ना, 2 P है, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को, समझ गए जी? यस सर। यस सर। ये यस काम सर। आपको खुद से करना होगा, कभी भी पॉइंट एज्यूम करनी होगी, 80 स्क्वायर कॉमा 280 एज्यूम करेंगे और सारा काम करेंगे। तो ओके एक सर। सिंपल सा मैं इक्वेशन दे रहा हूं, इक्वेशन डिराइव करने के लिए। इक्वेशन ऑफ chord, है ना, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग 81 स्क्वायर 281
एंड 82 स्क्वायर कॉमा 282। इस कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड करनी है। मतलब पैराबोला में आपको 2 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। पैराबोला में आपको 2 पॉइंट दिया गया, T1 पॉइंट दिया गया, T2 पॉइंट दिया गया है, और इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाले इस कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड करनी है। मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका T2 पॉइंट है, और ये आपका T1 पॉइंट है। देखिए शॉर्ट नोटेशन में डेवलप कर रहा हूं। जब मैं इस तरह से लिखूंगा तो मतलब ये होगा कि 81 स्क्वायर कॉमा ये सब है विद पैरामीटर, है ना। हम लोग यहाँ पे पैरामीटर एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, सो विद पैरामीटर हम लोग को फाइंड करना है। मैं लिख देता हूँ विद पैरामीटर। इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेंगे, डन लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसा इक्वेशन मिलेगा ताकि आप लोग को भी आइडिया रहे। अगर इस इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे, डन लिख देंगे। बहुत बढ़िया पार्थ। बहुत बढ़िया अनन्या। बहुत अच्छा ऋषिकेश। वेरी गुड सुश्री। दो मिनट और इस क्वेश्चन के लिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा पीयूष। रोहित। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। 2 पॉइंट फॉर्म आप यूज कर सकते हो। वेरी गुड अनुष्का।
वेरी गुड कल्याणी, 1 more minute। आइए देखिए डिस्कस करते हैं। हम लोग को ए बी का इक्वेशन लिखना है तो हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट हमें पता है। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसमें क्या होता है, y माइनस y1 लिख सकते हैं हम लोग, है ना, 281 और x माइनस x1 81 स्क्वायर इक्वल टू 281 माइनस y1 माइनस y2 होल अपॉन X 81 स्क्वायर 82 स्क्वायर, है ना, x1 माइनस x2 या y2 माइनस 1 जो भी बोल देते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखिए एक कंसिडरेशन आपको रखनी पड़ेगी कि T1 और T2 पॉइंट डिफरेंट है ना। T1 इज नॉट इक्वल टू T2, ये लेकर के चलना होगा, तभी जाकर के एक कॉर्ड बनेगा। सो सिंस हमारा T1 इज नॉट इक्वल टू T2 है, तब हम लोग यहाँ पे अगर फैक्टराइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का और कॉमन कुछ लेते हैं, देखो यहाँ पे 2a कॉमन ले सकते हो, T1 माइनस T2 आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आप a कॉमन कर सकते हैं और ये T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर दिखाई पड़ता है, तो a से कैंसिल आउट हो गया और T1 माइनस T2 फैक्टर भी कैंसिल आउट होगा और आपको मिल जाएगा 2 अपॉन T1 प्लस। T1 plus T2। 1 plus T2. हाँ, Yes. ये आपका स्लोप रहेगा, इसको याद रखना है, ठीक है। ये आपका लाइन Yes, सेगमेंट sir. का स्लोप है। दिस वेरी क्वांटिटी स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, बराबर। अब क्या करना है कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके एडजस्ट करोगे ना, तो एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आप पहुँच सकते हो। इसके बाद है कुछ नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एडजस्टमेंट करनी है थोड़ी सी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो T1 प्लस T2 आ रहा है इसके पास, y के पास T1 प्लस T2 इंटू वाई माइनस 2a T1 इंटू T1 प्लस T2 इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस a T1 स्क्वायर, और तो कुछ है नहीं। तो आप देखिए कुछ टर्म आपको कैंसिल आउट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। T1 प्लस T2 इंटू वाई तो रह गया, यहाँ पे आप देखिए माइनस 2a T1 स्क्वायर है और माइनस 2a T1 प्लस T2 है, और यहाँ पे 2x है और 2a T1 स्क्वायर है। देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है ना, और ये टर्म RHS में जाएगा तो एडजस्ट हो जाएगा और हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा T1 प्लस T2 y इक्वल टू 2 कॉमन कर लेंगे x प्लस a T1 T2, ठीक है। तो ये कॉर्ड का इक्वेशन वेरी फेमस है, आपको याद रखना चाहिए, है ना। जितने भी यहाँ पे इक्वेशंस बनते हैं, कॉर्ड की इक्वेशन बनेगी, है ना, टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी, नॉर्मल की इक्वेशन बनेगी, ये सबको याद रखना है। तो ये आपका हो गया कॉर्ड का इक्वेशन, T1 T2 को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे ही मैं कॉर्ड की अगर बात मैं किया हूँ, तो मैं एक बात तो जरूर कर सकता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कुछ कॉर्ड्स जो होते हैं पैराबोला में वो फोकस से पास करते हैं, कुछ कॉर्ड्स जो होते हैं पैराबोला में वो फोकस से पास करते हैं, उनका नाम दिया गया फोकल कॉर्ड, है ना। कॉर्ड ऑफ पैराबोला passing through
फोकस। ठीक है, किसी भी पैराबोला में अगर एक कॉर्ड फोकस से पास करता है तो उसका नाम हम क्या देंगे, फोकल कॉर्ड देंगे। ये ध्यान में रखना है। कितने फोकल कॉर्ड होंगे, अगर हम लोग एक पैराबोला लेते हैं, है ना, एक पैराबोला के अंदर कितने फोकल कॉर्ड हो सकते हैं? कैन यू गेस? Infinite. इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। एक पैराबोला के अंदर जो है इनफाइनाइट फोकल कॉर्ड होंगे, एक नहीं होंगे ऋषिकेश। देखिए, ये आपका फोकस था, तो इस पॉइंट से पास करने वाले बहुत सारे लाइंस होंगे ना, इधर भी होगा, देखो ऐसा भी लाइन होगा, थोड़ा सा सीधा कर देंगे तो ये भी मिलेगा, है ना। और अगर हम लोग इस तरह से पॉजिटिव स्लोप लेते तो ऐसा भी लाइन मिल जाएगा। ऐसा भी मिल जाएगा, है ना। सो इनफाइनाइट फोकल कॉर्ड होंगे, फोकल पॉइंट एक ही होगा लेकिन फोकल कॉर्ड इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो लेटस से कि मेरा ए बी जो है वो एक फोकल कॉर्ड है, और मैं पैराबोला जब भी मैं लूंगा, स्टैंडर्ड पैराबोला लूंगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ए बी मेरा फोकल कॉर्ड है, ठीक है। जो ए पॉइंट है वो एक T1 पैरामीटर वाला है, और बी पॉइंट जो है वो T2 पैरामीटर वाला है। ए पॉइंट का पैरामीटर क्या है, T1 है, बी पॉइंट का पैरामीटर क्या है, T2 है। दैट मीन्स ए हम लोग क्या लेने वाले हैं, ए T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1, और सिमिलरली हम लोग बी क्या लेने वाले हैं, ए T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2, ऐसा लिख देंगे। तो हम लोग वो T1 T2 में रिलेशन पता करना होता है। इफ ए बी passes through focus, find relation between T1 एंड T2 वैल्यू। T1 और T2 के वैल्यू में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो मैं पहले ही हिंट आपको कर रहा हूं, कुछ बच्चे शायद सॉल्व कर लिए हैं। बहुत बढ़िया रोहित। T1 T2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। कोशिश करिए आप लोग भी। बहुत बढ़िया ऋषिकेश। जो भी रिजल्ट आ रहा है वो लिख सकते हैं आप डायरेक्ट मैसेज में। ऋषिकेश अपना रिजल्ट भी लिखो। बहुत बढ़िया ऋषिकेश। बाकी बच्चों के लिए मैं रिजल्ट पहले ही लिख रहा हूं, वो लोग इस रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करें। बहुत अच्छा अनन्या। श्रुति देखो, फोकस से पास करवाने पर क्या मिलेगा आपको रिजल्ट।
वेरी गुड कल्याणी। दो मिनट और इस क्वेश्चन में कोशिश करते जाएं। वेरी गुड पीयूष। आइए देखिए, वेरी नाइस बात। हाँ, हम लोग स्लोप से भी फाइंड कर सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। स्लोप से केवल नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ उपाय तुमने लगाया हो। मैं समझ गया तुम क्या बोल रही हो। यहाँ पे फोकस तुमने ले लिया है ना, a,0 आपने फोकस ले लिया है। और हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1, वी कैन इक्वेट स्लोप ऑफ ए एस इक्वल टू स्लोप ऑफ बी एस। ठीक है, स्लोप ऑफ ए एस इक्वल टू स्लोप ऑफ बी एस हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, ये दोनों बराबर होंगे, तो यहां से भी आपको T1 T2 इक्वल टू -1 मिल जाएगा। दूसरी मेथड जो है आपकी, आप कॉर्ड की इक्वेशन क्या लिखे थे? T1 प्लस T2 y इक्वल टू x प्लस ए T1 T2 लिखे हैं। अब ये कॉर्ड जो है जनरल कॉर्ड है, इसको हमें फोकस से पास करवानी है। सो दिस कॉर्ड विल पास थ्रू a,0। a,0 जैसे ही रखते हैं, है ना, a,0 आप जैसे ही रखते हैं वैसे ही क्या हो जाएगा, LHS 0 हो जाएगा। और 2 टाइम्स a प्लस ए T1 T2 मिल जाता है, राइट। यहाँ पे T1 T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a तो 0 हो नहीं सकता है, सो T1 T2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1 के इक्वल। क्लियर है जी सबको? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। Yes, sir. आइए आगे बढ़ते हैं। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम लेंथ
minimum length of focal chord of parabola y square equal to 4ax। मिनिमम लेंथ फोकल कॉर्ड का क्या होगा? बहुत अच्छा रोहित। पार्थ थोड़ा और ध्यान से देखो। बहुत अच्छा सृष्टि ऋषिकेश। सोच सकती हो अनन्या, बट लॉजिक जो लगाए हो वो गड़बड़। उस लॉजिक को जस्टिफाई करना होगा। अगर आप जस्टिफाई कर चुके हैं तो दैट्स करेक्ट। एक मिनट और इस क्वेश्चन में देंगे क्योंकि बाकी लोग गैस कर चुके हैं। बहुत बढ़िया पार्ट। रोहन टी कहाँ से आ गया? बहुत अच्छा रहा। आइए, सारे बच्चों का एक ही जवाब है, इसलिए पहले जवाब ही लिख देता हूँ। 4a, दैट इज एलआर। लैटस रेक्टम में वो कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड है जिसकी लेंथ मिनिमम होती है। ठीक है, ये जो बच्चे नहीं कर पाए हैं वो घर पे इसको वेरीफाई करेंगे। क्लियर? जो बच्चे नहीं किए हैं वो घर पे इसको वेरीफाई करेंगे। तो आज हमने टी पॉइंट का बहुत ज्यादा यूज किया है ना। टी पॉइंट का बहुत ज्यादा यूज किया गया और कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भी भेजा था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा तुम लोग का जो भी डाउट्स वगैरह है उसको डिस्कस कर देता हूँ। हाँ, आप इन चैप्टर का सबसे पहले डाउट्स पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बढ़िया रोहित। आइए 6 नंबर देखते हैं इन चैप्टर का क्या कहता है। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। यहाँ पे एक टर्म आ गया सिर्फ डबल ऑर्डिनेट, है ना। डबल ऑर्डिनेट का मतलब अगर मैं बता देता हूं तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं हिंट कर रहा हूं। डबल ऑर्डिनेट chords which are perpendicular to axis
परपेंडिकुलर टू एक्सिस, है ना। ऐसे कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं इनको डबल ऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी वैसा कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसको डबल ऑर्डिनेट नाम दिया जाता है। मतलब अगर आपकी पैराबोला कुछ इस ढंग की हो, है ना, यहाँ पे डबल ऑर्डिनेट्स कैसा दिखाई पड़ सकता है। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, ये ध्यान रखेंगे। ये आपका डबल ऑर्डिनेट हो गया, ये भी आपका डबल ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, डबल ऑर्डिनेट्स है। मतलब ये हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा इस केस में और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। समझ में आया नक्श। आइए अब देखिए सृष्टि का सवाल है, इन चैप्टर एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट समझाओ ना। सिर्फ एक आएगा पर सेकंड क्वेश्चन नहीं आया, अच्छा ठीक है। डायग्राम 6 का ही मैं दिखा रहा हूँ बेटा, देख लो। इस यही सब डबल ऑर्डिनेट्स हैं, ये रेड वाला जो है ना ये डबल ऑर्डिनेट्स है, समझ गए पार्थ। जो भी रेड कॉर्ड्स हैं वो उन्हीं को डबल ऑर्डिनेट कहा गया है। अब ट्राइसेक्शन देखिए, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है। ट्राइसेक्शन का मतलब ये होता है कि इसको 3 टुकड़ों में बांट दीजिए। मान लो कि ये M है और ये N पॉइंट है कॉर्ड AB पर। कॉर्ड AB पे M और N पॉइंट इस तरह से हैं सच दैट M and N, है ना, ट्राइसेक्ट्स AB, दैट इज AM इक्वल टू MN इक्वल टू NB, ठीक है। इसका मतलब होता है ट्राइसेक्शन। तो आपको जो है M और N का लोकस फाइंड करना है, लोकस ऑफ M एंड N पॉइंट। तो आप इसको H कॉमा K मान लेंगे, है ना, जो भी है। आप डबल ऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट सेटअप कर सकते हैं ना, AT स्क्वायर कॉमा 280 ले सकते हैं। अब तो सीख ही चुके हम लोग। अगर ये आपका AT स्क्वायर कॉमा 280 है, ये आपका AT स्क्वायर कॉमा -280 हो जाएगा, राइट। और H कॉमा K हम लोग कर देंगे और वहां से हम लोग को पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में जो LR फाइंड करना है, लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है, तो लोकस जो आएगा वो पैराबोला बनता है, ठीक है ना। इसकी लोकस जो बनती है वो कुछ पैराबोला बनती है, छोटी पैराबोला बनती है इस तरह से। और इसी पैराबोला की हम लोग को लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करनी है, ठीक है। लोकस वाली पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करनी। सो एक बार आप घर पे ट्राई करिए, सॉल्व हो जाएगा, है ना। आप क्या करो, H कॉमा K मान करके चलो किसी भी एक पॉइंट को। वैसा जरूरी नहीं है कि किसी M को ही माने या N को माने, किसी को भी H कॉमा K मान लीजिए। अगर आप इसको H कॉमा K मान रहे हैं तो रेशियो ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा, 1:2 कितना हो गया, 2 हो गया ना। 1:2 रेशियो में ये डिवाइड करेगा, 1:2 रेशियो में ये डिवाइड कर देगा सेक्शन Yes. फार्मूला लगा करके, और T सेम कर देना, है ना। हाँ अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर एक्सरसाइज का।
देखिए क्वेश्चन ये है कि फोकस हमको सेकंड में क्या बोल रहा है, मतलब गिवन है, जो भी है गिवन है, फोकस गिवन है, और वन एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स लेटस रेक्टम, एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम, है ना। एक्सट्रीमिटी का मतलब ये हुआ एंड पॉइंट्स, है ना, लेटस रेक्टम का एंड्स, इसका मतलब हुआ लेटस रेक्टम की एंड्स, मींस वन एंड ऑफ लेटस रेक्टम। समझ गई सृष्टि? सृष्टि क्लियर हुआ? गुड। आइए देखिए 13 देख लेते हैं। आइए 13 देखते हैं। जिनको सॉल्यूशन चाहिए होगा मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, बट आप कोशिश करिए घर पे खुद से, है ना, अटेम्प्ट करिए, वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। वेरी डेंजरस क्वेश्चन। नेक्स्ट किसमें तुमको हिंट चाहिए? 13 में। हाँ 13 में ही बता रहा हूं, मैं हिंट ही दूंगा सिर्फ। 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स x प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। कह रहा है कि ये पैराबोला है। पहले से बता दिया कि ये पैराबोला है, तो a की वैल्यू क्या है। मैं आपको हिंट बस इतना कर सकता हूं कि एक जनरल पैराबोला जहां पे हम लोग लिए थे, जैसे मान लो कि ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, मान लीजिए कि ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, और ये इसका फोकस है समथिंग अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो पैराबोला की इक्वेशन के लिए हम लोग क्या मानेंगे? x कॉमा वाई मानेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, ये आपका s हो गया, ये आपका m हो गया, और ये आपका p हो गया। हम लोग लिखेंगे पी एस इक्वल टू पी एम, राइट। यस पी एस इक्वल टू पी एम क्या लिखोगे इस कंडीशन में, ब्राउन कंडीशन में, पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर। 2 पॉइंट फॉर्म लगाओगे, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर वाई माइनस बीटा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं ना। अब आप ऊपर के इक्वेशन को देखो और नीचे के इक्वेशन को देखो, दे आर सिमिलर, है ना। ये दोनों इक्वेशन क्या है, बोथ आर सिमिलर। इससे आगे मैं हिंट नहीं दूंगा, मैं बता चुका हूं कि एक ही जैसा दिख रहा है, तो अब ए का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा वो सारी चीजें आपको डिसाइड करनी। समझ गए नक्श? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 एंड्स गिवन है, तो एक ही पैराबोला आएगा ना। अगर 2 एंड गिवन है तो 2 पैराबोला होगा ना सृष्टि। देखिए 2 एंड गिवन है, जैसे मान लो कि ये आपका 2 एंड का लेटस रेक्टम मैंने बना लिया है, तो लेटस रेक्टम अगर मैंने बना लिया है, 14 ही है ना, 14 नहीं है, हाँ 10 नंबर। देखिए ये 2 एंड्स मेरा ए और बी गिवन है, तो मैं क्या बोलूंगा, जो बीच में आपका फोकस है कहीं पर, है ना। सर लेफ्ट और राइट वर्ड होगी। हाँ लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड हो जाएगा ना, इस तरीके यस से। सर। Yes, sir.
और यहीं से सेम साइज का पैराबोला होगा, ये ध्यान में रखना। Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सिर्फ ए नेगेटिव रहेगा। हाँ, एक में Yes, नेगेटिव sir. एक में पॉजिटिव रहेगा। आइए, और किसी बच्चे को किसी में तकलीफ है, या मैं एक छोटी सी थ्योरी बता दूं? यस सर। आइए छोटी सी थ्योरी कर लेते हैं हम लोग, 12th की हिंट। आइए 12th भी देख लेते हैं। Equation of parabola which has axis parallel to y axis which passes through the point। इसमें कोई हिंट नहीं है ऋषिकेश, आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 12th में क्या करना है कि एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो ये पैराबोला कैसा दिखाई पड़ेगा? ये पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड दिखाई पड़ेगा, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा पैराबोला का अपवर्ड और डाउनवर्ड, है ना। अब कौन सा होगा ये हमें नहीं पता है, उसके लिए 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। तो एनीवे अगर हम लोग कोई एक तरीका इजाद कर लें जिसके थ्रू अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर सके, है ना, एज्यूम करके चल सके, तो काम हो जाएगा। और अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला को लिखने के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक लेना पड़ेगा, है ना। ये तो क्वाड्रेटिक वाला कर्व दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड नाउ फाइंड abc फ्रॉम 3 डेटा, है ना। Yes, sir. Put करके निकल जाए। हाँ बिल्कुल, पाथ समझ गए। y में क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, x में क्वाड्रेटिक बनेगा। अच्छा पैरेलल टू y यस एक्सिस, सर, उल्टा होगा सॉरी। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस है तो इस तरह से काम करेंगे। परपेंडिकुलर अगर होता तो हम लोग y Yes, में sir, क्वाड्रेटिक बनाते हैं। हाँ, रोहन का डाउट है क्वेश्चन नंबर 14 तो अभी डिस्कस किए। अच्छा 14 नहीं डिस्कस किए, टेंजेंट लिखना है। टेंजेंट अभी छोड़ सकते हो, टेंजेंट की कुछ थ्योरी मैंने नहीं बताई है ना। टेंजेंट आप इग्नोर करिए, टेंजेंट हम लोग लिखना सीखेंगे अगले क्लास में। सर सर्कल से थ्योरी क्या आदत है? सर्कल में टेंजेंट लिखना जानते थे? Yes, sir. ये तो सर्कल की थ्योरी से आदत है आंसर। हाँ तो सर्कल के थ्योरी से लगा तो आ जाएगा। t इक्वल टू 0 लगाओगे, है ना। लेकिन अभी Yes, मैं sir. टेंजेंट को टच नहीं कर रहा हूँ, जब मैं टेंजेंट इसमें डिस्कस कर दूंगा फुल्ली तरीके से तो हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। यस अरे ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, यस सर। इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। और अगर लिखते हो जो भी सही मिलता है इक्वेशन तो रख लो, बट ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है। आइए हम लोग एक छोटी सी थ्योरी देख लेते हैं, 2 लाइन की थ्योरी है, ज्यादा है नहीं कुछ। पोजीशन ऑफ पॉइंट with respect to पैराबोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। देखिए पोजीशन आप लोग सर्कल में पढ़े थे, है ना, इस सर्कल में किस तरह से पोजीशन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी कोनिक सेक्शन में पोजीशन ऑफ पॉइंट डिस्कस करने का एक अनोखा तरीका है। मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट बता देता हूँ, उससे आपको याद रहेगा। हाँ सर्कल में याद है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये सब होता है। Yes, sir. सर्कल में भी रिलेटिव चीजें होती है कि इक्वेशन आप किस तरह से लिख रहे यस हैं। सर। सर्कल में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा उससे ऊपर का जो लेवल का
थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जैसे पॉइंट जो है पैराबोला के इनसाइड रीजन किसको कहा गया, ये पहले समझ लो। पैराबोला के अंदर ये जो कनकेविटी का जो रीजन होता है इसको हम लोग इंटीरियर कहते हैं, ये इंटीरियर रीजन है, ठीक है। ये आपका एक्सटीरियर रीजन है। कभी भी कोनिक में इंटीरियर रीजन उसको कहा गया है जिसके पास फोकस होता है। लिखेंगे रीजन containing focus is called as interior region। बस इसी बात को ध्यान में रखना है कि इंटीरियर किसको कहना, जिसके पास फोकस होता है, और जिसके पास फोकस नहीं है ना, और पैराबोला का रीजन वो कर्व वाला पार्ट नहीं है, तो वो क्या हो गया, एक्सटीरियर रीजन हो गया। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग अगर पैराबोला का इक्वेशन लेते हैं, अगर हम लोग y² - 4ax की बात करते हैं, एस मेरा कर्व है, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, a,0 है, 1,0 यस सर। है ना। तो आप फोकस इसमें रख करके चेक कर लो, a,0 कितना हो जाएगा, 0² - 4a² इक्वल टू -4a² विच इज निगेटिव पॉइंट। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एस निगेटिव हो गया यहाँ पे, है ना। इस रीजन के लिए एस मेरा निगेटिव हो गया। अगर हम लोग एक्सटीरियर रीजन में बात करेंगे तो एस मेरा क्या हो जाएगा, >0 हो जाएगा। ये तो पहले जैसा ही एकदम हो गया, नहीं है ना। यस सर। सर्कल में भी तो ऐसा ही था, कुछ अंतर नहीं था। अब देखिए दिक्कत कहाँ पे होती है, अगर आपको मैंने पैराबोला जो है जनरल वाला दे दिया, तो जनरल पैराबोला में प्रॉब्लम आ जाती है कि कौन सा पॉइंट किस रीजन में है ना। मतलब s>0 लिखना होगा, s<0 लिखना होगा। तो उसके लिए सिंपल आप याद रखेंगे कि s लिखने का तरीका जो है उसमें क्वाड्रेटिक टर्म को आगे रखना है, क्वाड्रेटिक टर्म को पॉजिटिव रखना है ना, मेक क्वाड्रेटिक टर्म पॉजिटिव। ऑलवेज मेक quadratic term positive while writing s, while denoting s, ठीक है। तो बस इतनी बात आप ध्यान रखोगे तो पैराबोला में पोजीशन आप बहुत आसानी से डिस्कस कर सकते हो। तो एक एग्जांपल आप लोग करके बताइए, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, आप डिसाइड करेंगे कि आउटसाइड है। सर? हाँ बोलो बोलो सर बोलो। मतलब डिफिकल्टी क्या थी जिससे डिफिकल्टी ये है कि आपको दिक्कत मान क्या लो थी उसमें? इक्वेशन मैंने अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं ऐसा भी तो सोच सकता हूँ ना कि 4ax - y² को मैं क्या बोलूंगा, s बोलूंगा, है तो ये सेम पैराबोला, लेकिन यहाँ पे अब आपका फोकस रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो हाउ वी राइट s वो डिफिकल्टी है, उसको याद रखना है कि आपको क्वाड्रेटिक टर्म को हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। और अगर कुछ भी ना समझ में आया, यस आप क्या समझा। करो, फोकस रख करके साइन चेक कर लिया करो सिर्फ, ठीक है। तो हम लोग इस ब्लू वाले पार्ट को इग्नोर कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। आप हमेशा क्या करें, क्वाड्रेटिक पार्ट को पॉजिटिव रखेंगे। क्वेश्चन ये है यस सर। कि मेरे पास पैराबोला है y² - 4ax = 0 और एक पॉइंट गिवन है जिसकी कोऑर्डिनेट है a t1 t2, a t1 + t2।
और T1 नॉट इक्वल टू T2 है, T1 नॉट इक्वल टू T2 है। तो आपको बतानी है कि ये पॉइंट जो है पैराबोला के रिस्पेक्ट में, इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में इंटीरियर में है, एक्सटीरियर में है, या ऑन द पैराबोला है। इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन पैराबोला। चेक करिए। बहुत बढ़िया रोहित। बहुत बढ़िया पार्थ। पॉजिटिव के लिए क्या लेंगे ऋषिकेश? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया थर्व। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। आप लोग एक्सरसाइज जो है 1A में 40 तक अटेम्प्ट ले सकते हैं। फोर्टी तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। इवन एक दो क्वेश्चन और आगे भी बन सकते हैं, है ना। सॉल्व करके देखना, ये हो जाएंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे ना। इन चैप्टर्स में अभी नहीं करना है, इन चैप्टर्स अब अगले क्लास में करेंगे, टेंजेंट वगैरह तब कर सकते हैं। बहुत हाफिजार्ड दिया है पूरा। हाँ, कोई बच्चा और कुछ लंबा सा लिखा है, 2 लेक्चर, एक टेंजेंट कर लेंगे और एक नॉर्मल कर लेंगे, खत्म हो जाएगा पैराबोला। समझ गया रोहित? तो इसकी सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? सिंपली हम लोग y की जगह पर a t1 प्लस t2 रख देंगे, होल स्क्वायर माइनस 4a टाइम्स a t1 t2। तो यहाँ पे आप a स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं,
ए स्क्वायर कॉमन करेंगे और यहाँ पे मिल जाएगा T1 माइनस T2 की होल स्क्वायर विच इज डेफिनेटली पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक्सटीरियर रीजन में लाई कर रहा है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ बेटा। हाँ, डाउट लेक्चर में रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग अपने एंड से काम करते जाओ, बाकी काम हमारा है ना। तुम लोग सवाल जितना मैं दूंगा उतना करके रखो। एक दो लेक्चर के बाद अगर खत्म हो गया, मान लीजिए कि थ्योरी नहीं बचा, तो हम लोग न्यूमेरिकल सेशन भी रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग काम करिए अपना। सर एक बार होमवर्क वापस रिपीट करना, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था। कौन सा? ये अभी सवाल जो दिया है, नहीं सर, होमवर्क क्या करना है, मतलब करके होमवर्क क्या आना है? सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1A में 40 तक सॉल्व करना है, होम असाइनमेंट। ओके सर। ओके सर।